आज की दुनिया की पॉपुलेशन है 500-700 करोड़। ये 500-700 करोड़ सब खलास हो जाने वाले हैं। एटॉमिक बमों का विस्फोट होगा और पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। भूकंप आएंगे और उन भूकंपों में ये बड़ी बड़ी महलमानियां अटारियां जो आज माया का पाम्पेंड शो पिछले 100 वर्ष के अंदर देखने में आ रहा है, वो सब खलास हो जाना है। सृष्टि की आबादी 9 लाख रहेगी। 500-700 करोड़ में से 1 करोड़ भी नहीं रहेगी। 1 करोड़ का भी 10वां हिस्सा 9 लाख जाकर के आबादी रहेगी। और इतने जो धर्मखंड इस सृष्टि पर फैले हुए हैं, इब्राहिम का स्थापन किया हुआ इस्लाम धर्मखंड, अरब देश, अफ्रीका, ये भी समुद्र के गर्त में समाये जाएंगे। क्राइस्ट के आने के बाद समुद्र के गर्त से बाहर आने वाला क्रिश्चियन धर्मखंड, यूरोपीय देश, अमेरिका, वो भी समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। जब ये धर्म आए, इनकी जनसंख्या बढ़ी, तो ये धर्मखंड भी समुद्र से ऊपर आ गए। महात्मा बुद्ध के द्वारा फैला हुआ बौद्धी धर्मखंड, चीन, जापान वगैरह, इंडोनेशिया, मलाया वगैरह, ये पूर्वी देश जो पृथ्वी के नक्शे पर पूरब में दिखाए जाते हैं, ये आज से 250-2000 साल पहले पृथ्वी के नक्शे पर नहीं थे। जब बौद्धी धर्मखंड स्थापन होता है, तो बौद्धी धर्मखंड भी समुद्र के गर्त से बाहर आ जाते हैं और जनसंख्या उनकी वहां फैलने फूलने लगती है। अब इन सब धर्मखंडों का खलासा होना है, सब धर्मों का विनाश होना है, एक सद्धर्म रह जाएगा। जिस सद्धर्म की स्थापना एक सदगुरु निराकार के द्वारा होती है, वो सदगुरु है सारी सृष्टि की सदगति करने वाला। गति और सदगति 500-700 मनुष्य आत्माओं, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है, उन सब की गति होगी, माने उनको मुक्ति मिलेगी दुख दर्दों की दुनिया से। उनको सतयुग त्रेता में जाकर के सतयुग का जो 16 कला संपूर्ण सुख है वो प्राप्त नहीं होगा। वो सिर्फ 5-10 करोड़ ऐसी मनुष्य आत्माएं हैं जो सतयुग में त्रेता में जाकर के सुख भोगने की अधिकार नहीं बनती। वो ही आत्माएं जब दूसरे धर्मखंड के धर्म पिताएं आते हैं, तो उन धर्मों में कन्वर्ट होने लग पड़ती है। सब कन्वर्ट नहीं होते। जैसे झाड़ का तना होता है, नीचे से ऊपर तक एक ही तना जाता है, तो उस तने में जो रहने वाली आत्माएं हैं वो कन्वर्ट नहीं होती। और डालियां इधर निकलती हैं, कुछ डालियां दक्षिण साइड में निकलती है, माना दाईं ओर और बाईं ओर। तो जो वाम मार्गी धर्म है वो विदेशी धर्म है। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये वाम मार्ग का पोषण करने वाले धर्म है।
विविचार को फैलाने वाले धर्म हैं। इन धर्मों में अब विविचार को मान्यता नहीं है। भारत में देवी देवताओं का सनातन धर्म जो था वो अव्यभिचारी धर्म था। राधा और कृष्ण का अविनाशी प्यार था। लक्ष्मी नारायण का कोई भी मंदिरों में चित्र तो होता है, मूर्तियां होती हैं, लेकिन शास्त्रों में कहीं भी उनकी ग्लानि नहीं है। ऐसा निर्दोष धर्म की स्थापना परमात्मा बाप आकर के करते हैं। और धर्मों में सब में दोष समाये हुए। विविचार का दोष तो हर धर्म में फैल गया। जो वाममार्गी धर्म है, विदेशी धर्म है, उनसे भारतीय धर्म भी प्रभावित हो गए। भारतीय धर्मों में से बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, वो भी विदेशियों से प्रभावित हो जाते। बाप आकर के बताते हैं, बच्चे जो भारतवासी है वो ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं कभी भारत के धर्म में आकर के कन्वर्ट नहीं हुई। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री बताती है। इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या, सनातन धर्म वालों की जनसंख्या कम होती गई और दूसरे धर्मों की जनसंख्या बढ़ती गई। आज भी दुनिया में 100-150 करोड़ से ऊपर क्रिश्चियंस की संख्या है। लगभग इतनी ही इस्लामियों, मुसलमानों की जनसंख्या है। और हिंदू सिर्फ भारत में ही सिमट कर रह गए। क्या कारण है? कारण यही है कि जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं, उनमें से ज्यादा हिस्सा एक ऐसा है जो दूसरे धर्मों से प्रभावित हो जाता है। जो आया उसी को सर झुका दिया। ये भारत की विशेषता रही है कि सब धर्मों के यहाँ मान्यता प्राप्त की गई है। हर धर्म ने आकर के यहाँ अपना सिक्का जमाया है। भारत माता पिता का देश है। सारी सृष्टि का जो माता पिता है, एडम ईव, आदम हवा, आदिदेव आदि देवी, वो यहाँ से विख्यात होते हैं। क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं, भारत में ही आकर के सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये अभी तुम जानते हो, सतयुग में ये नॉलेज किसी को नहीं रहेगी। देखो सतयुग की आयु कितनी लंबी लिख दी है। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको घर चलना है। ये सृष्टि अब हजारों साल चलने वाली नहीं है। सतयुग में जो लंबी लंबी आयु लिख दी है, उसका मूल कारण भी है। कारण ये है कि कोई भी मकान बनाया जाता है तो पहला तल्ला बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। कोई नाटक खेला जाता है तो पहला सीन तैयार करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे ही मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो चारों युगों की शूटिंग कराता हूँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 सीन है इस ड्रामा के। 4 सीन में जो पहला सीन है देवी देवताओं का सतयुग, सत्य का युग, उसकी शूटिंग करने में लंबा टाइम खींच जाता है। इसलिए शास्त्रों में सतयुग की आयु लंबी दिखा दी है। कहते हैं कलयुग से 2 गुनी आयु द्वापर की, 3 गुनी आयु त्रेता की और 4 गुनी आयु सतयुग की दिखाते हैं। ये सब बातें यहाँ की हैं। इस समय जबकि कलयुग का अंत होने वाला है, सतयुग की आदि होने वाली है, तो आधा हिस्सा कलयुग का
और आधा हिस्सा सतयुग का। 50-50 वर्ष ऐसे समझा जाए। 100 वर्ष के संगम युग में परमात्मा बाप आकर के सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। तो ये शूटिंग काल चलता है। सतयुगी शूटिंग, त्रेता युगी शूटिंग, द्वापर युगी शूटिंग और अभी कलयुग की शूटिंग। चारों युगों की शूटिंग का राज जो बच्चों की बुद्धि में आता है वो ही शास्त्रों में लिख दिए। चाहे वो रामायण हो, राम रावण की कथा हो, वो कोई त्रेता युग की कथा नहीं है। त्रेता युगी शूटिंग में जो कार्य हुआ है वही उन्होंने शास्त्रों में लिख दिए। चाहे वो देवासुर संग्राम रहा हो, देवताओं और असुरों की लड़ाई कोई सतयुग में नहीं लगी, वो भी इसी समय की बात है। चाहे वो महाभारत युद्ध हो, वो महाभारत युद्ध ऐसे नहीं कि कृष्ण भगवान ने द्वापर के अंत में आकर के महाभारत युद्ध कराया और पापी कलयुग की स्थापना कर दी। फिर भगवान के आने का फायदा ही क्या हुआ? अगर भगवान पापी कलयुग की स्थापना करने आए, नहीं, परमात्मा तो आता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। जब नई सृष्टि की स्थापना करनी होती है, पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है, जैसे कि गीता में लिखा है, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम। धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, सद धर्म की स्थापना करता हूँ, और जो दुष्ट धर्म है, देह अभिमान को फैलाने वाले धर्म है, विविचार को फैलाने वाले धर्म है, उनका नाश कर देता। तो बाप आए हुए हैं, वो अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाए रहे। कैसा कर्म करने से तुम जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे और कैसा कर्म करने से तुम जन्म जन्मांतर दुखी हो जाते हो, वो राज आकर के बाप अभी समझाए रहे। मुख्य बात है आत्मा आत्मा भाई भाई की। वो तब होगा जब अपने को देह समझना बंद करेंगे, दैहिक रूप में देखना बंद करें, और दूसरी आत्माओं को भी दैहिक रूप में देखना बंद करें। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मामा है, ये चाचा है, ये काका है, ये ताऊ है, ये देह और देह के संबंध खलास करके जाता हूँ।